हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्डमानिया, जो कि जूलॉजी का टॉपिक है। हार्डमानिया तो हार्डमानिया के बारे में जान लेते हैं हम। हार्डमानिया कॉर्डेटा फाइलम का एनिमल है। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। और आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए, जिससे क्या होता है आप नोट डाउन करते जाएं, जिससे आपको रिवीजन बना रहे। तो चलिए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हार्डमानिया कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर है। इसे ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मारीन वाटर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यह लगभग समुद्र के गहरे तल में पाया जाता है, अबाउट 5 किलोमीटर इन डीप। इसे सी स्क्वायर्ड के नाम से भी जानते हैं। सी स्क्वायर्ड का मतलब है इसे हम सी फव्वारा के नाम से भी जानते हैं। रेप्डोसिया स्पीसीज सबसे पहले 1891 में हार्डमैन ने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा। जो उनकी बुक थी उसका नाम है ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ने उन्होंने बताया, किसने? हार्डमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी इस बुक में इसको मेंशन किया। फिर एक साइंटिस्ट आए हॉटमेयर आए कब? 1910 में। और उन्होंने इस नॉलेज को एक लॉ में चेंज कर दिया, जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ प्योरिटी। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लाहिले। ये आए 1888 में और इससे जुड़ी अलग अलग नॉलेज को उन्होंने प्राप्त किया। और अब लगभग ये सभी भारतीय देशों में और विश्वविद्यालय में इस अध्ययन को कंपलसरी बना दिया गया है। इनके अध्ययन के बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने हार्डमानिया पलेदा के बारे में SM दास ने 1936 में एक फंडामेंटल फंक्शन को कंप्लीट किया, जो हार्डमानिया की लाइफ साइकिल के दौरान देखने को मिलता है। ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखते हैं इसको, तो इसके 12 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं और 4 स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जिसके बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, उसका नाम है हार्डमानिया पलेदा, जो पूरी तरह डेवलप पाया जाता है। और स्पीसीज पूरी तरह डेवलप नहीं देखी जाती हैं। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और कई महासागरों में इसको देखा गया है। इसे यूरोकॉर्ड क्यों कहते हैं? यूरो का मतलब है पूछ, और कॉर्ड का मतलब है कॉर्ड, यानी कि पुच्छ रज्जु के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो क्या होता है? वेल डेवलप्ड पाया जाता है। नर्वस सिस्टम इसका देखा गया है जो कि वेल डेवलप्ड होता है। और इसकी जो टैडपोल पोजीशन होती है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी देखा गया है। इसे यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, क्योंकि इसे यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ट्यूनिक लेयर पाई जाती है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक ट्यूनिक लेयर दिख रही है आपको यहाँ पे। तो यही ट्यूनिक जो लेयर होती है ये कैसी होती है? बहुत ही मोटी भित्ति होती है, बहुत ही मोटी लेयर होती है, जिसे हम ट्यूनिक कहते हैं। इसीलिए इसे हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं।
तमिलनाडु में इसे मछुआरे अंडपासी के नाम से जानते हैं। ये खरपतवार के रूप में पाया जाता है। इसकी अगर हम हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करें तो इसमें देख रहे हैं आप डायग्राम में फुट देख रहे हैं। तो ये जो फुट होते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये एनिमल के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और ये जब लोकोमोशन करते हैं तो रेत में जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं और भी अदर पार्टिकल्स होते हैं, वो इस फॉरेन पार्टिकल के द्वारा इसमें चिपक जाते हैं और वो जाके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ये 10 से 12 हार्डमानिया आपस में मिलकर एक कॉनियल फॉर्म में रूपांतरित हो जाते हैं, इसीलिए इसे कॉनिकल फॉर्म भी कहते हैं। ये मोलस्कास के साथ रहना पसंद करते हैं, जिसके साथ वो क्या करते हैं, फूड फीडिंग भी करते हैं और रेस्पिरेटरी भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो कई एनिमल्स के साथ ये अपना जीवन यापन भी करते हैं। इसमें एक टेस्ट पाया जाता है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? पोजीशन ऑफ बॉडी इनसाइड द टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इसे गैस्ट्रोपोड के नाम से हम जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोपोड। तो इसे हम गैस्ट्रोपोड के नाम से जानते हैं। इस पार्ट में क्या होता है, ये पार्ट पूरा क्या होता है, देखेंगे इसको हम तो ये ग्रीन दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इस पार्ट में जो एल्गीज होती हैं वो इसमें चिपक जाती हैं, जिसे ये हमें ग्रीन दिखने लगता है और इसे हम टेस्ट कहते हैं। और ये पार्ट क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये फूड पार्ट को क्या करता है, फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है। ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। अगली चीज़ है, ये एनिमल बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पाया जाता है। उसके दौरान इसमें टैडपोल बनते हैं और वो टैडपोल क्या होते हैं, वाटर में फ्री स्विमिंग करते हैं। और जब ये टैडपोल थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं तो ये स्पेशल लार्वा बना लेते हैं, जिसे एसिडियन लार्वा कहते हैं। और वही एसिडियन लार्वा हार्डमानिया के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, ये आपको कैसा लगा? आइए इसके डायग्राम के बारे में एक बार थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए डायग्राम में, देखिए आप देख रहे होंगे ये एंटीरियर पार्ट है और ये डोर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एट्रियल एपरेचर। तो एट्रियल एपरेचर जो इसमें देख रहे हैं, ये एट्रियल एपरेचर है और ये ब्रैंकियल एपरेचर होता है। तो ये एपरेचर का काम क्या होता है, इसका काम होता है, इसका फंक्शन होता है कि जैसे ही मैंने आपको अभी बताया कि इसे हम सी स्क्वायर्ड के नाम से जानते हैं। सी स्क्वायर्ड मतलब समुद्री फव्वारा, यानी कि ये एपरेचर जैसे ही क्या करते हैं, प्रेशर पड़ता है, ये दबते हैं तो क्या होता है, इनसे एक फव्वारा निकलता है। तो ये एपरेचर स्क्वायर्ड्स का काम करते हैं। ओके। और मैंने अभी आपको बताया जैसे कि ट्यूनिक। तो ट्यूनिक क्या होती है, एक इसमें मोटी भित्ति होती है जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, इसीलिए हम इसे ट्यूनिक कहते हैं। ये प्रॉपर बॉडी होती है इसकी। फुट मैंने आपको बताया जैसे कि ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फॉरेन पार्टिकल का काम क्या होता है, जो जब ये रेत में क्या करता है, लोकोमोशन करता है, तो कुछ पार्टिकल्स इससे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं, तो ये फॉरेन पार्टिकल होता है। और जैसे कि मैंने आपको टेस्ट बताया, तो टेस्ट का काम क्या होता है, ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ओके ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। ओके, थैंक्स, बाय।